हेलो गाइस, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट सेल्फ इंडक्शन। क्लियर? मतलब आपने इस टोटल आर्टिकल को अच्छे से क्लियर करना है कि व्हाट डू मीन बाय द सेल्फ इंडक्शन, वो फिनोमिना क्या होता है और इसमें आपके पास करंट किस टाइप से इंड्यूस होता है और कैसे आप डायरेक्शन को जज कर सकते हो। क्लियर? तो देखिए, आपके पास सेल्फ इंडक्शन एक्चुअल में है क्या। सेल्फ का मतलब क्या होता है? अपने में ही। क्लियर? जो उसी में प्रोड्यूस हो, एक तरह से इंड्यूस करंट। तो आपके पास क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? ये एक टाइप का फिनोमिना है। क्लियर? इट इज अ फिनोमिनन, मतलब ये एक टाइप का आपके पास फिनोमिनन है जिसमें आपके पास क्या होता है? इफ द करंट चेंजेस इन अ कॉइल देन द ईएमएफ इंड्यूसेस इन दैट कॉइल। मतलब अगर आपके पास एक कॉइल में करंट चेंज करता है तो उसी में क्या होती है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। उसी में क्या होता है? करंट इंड्यूस्ड होता है। इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? सपोज कीजिए मेरे पास ये कॉइल है। क्लियर? और यहाँ पे मैंने जस्ट क्या लिया है? एक ये बैटरी लिया है और ये मैंने लिया है जस्ट एक रियोस्टैट। क्लियर? आपको पता है कि रियोस्टैट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। आपको फार्मूला पता है क्या होता है? फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा और E इक्वल टू क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। जस्ट आपने क्या करना है? यहाँ पे फ्लक्स को चेंज करना है, आप जैसे मर्जी चेंज करो। क्लियर? अब आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे रियोस्टैट की हेल्प से रेजिस्टेंस को चेंज करता हूँ, क्लियर, तो आपको पता है करंट चेंज करेगा और अगर करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होती है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज करता हूं तो करंट चेंज करता है, करंट चेंज करता है तो बी चेंज करेगा। अगर आपके पास बी चेंज करता है देन फ्लक्स चेंज करेगा और अगर फ्लक्स चेंज कर रहा है तो इट मींस क्या है? ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। वही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर एक कॉइल के अंदर, मतलब अगर इसी कॉइल के अंदर करंट चेंज करता है और इसी में क्या होती है? ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन। इसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब बात आती है कि इसमें आप करंट का डायरेक्शन कैसे जज करोगे। क्लियर? अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और किस टाइप से हम मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये मेरे पास जस्ट एक कॉइल है। क्लियर? और इसमें मैंने क्या पता करना है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करना है कि क्या होगा। क्लियर? और आपके पास ना इन द क्वेश्चन लैंग्वेज पार्ट में गिवन है कि आपके पास करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो आपको पता है आपके पास ये कॉइल है। क्लियर? और मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूं कि बैटरी इसमें क्या लगी होगी? इस टाइप से लगी होगी। क्लियर? अगर बैटरी ऐसे लगी हुई है तो इसका ना करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। क्लियर? हमेशा याद रखना कि जो इंक्रीमेंट का डायरेक्शन होता है वो हमेशा आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और फ्लो करने का डायरेक्शन भी क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। एंड यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, करंट एक ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होता है जो अपनी ही प्रोडक्शन को क्या करता है? अपोज करता है। क्लियर? मतलब जो अपनी, जिससे वो इंड्यूस हो रहा है उसी को क्या करेगा? अपोज। अब आपको पता है करंट इंक्रीज कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और इंक्रीमेंट का डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इससे अपोजिट होगा। मतलब क्या होगा? इंड्यूस करंट आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है? अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग। मतलब जिसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा? आपके पास उससे अपोजिट होगा। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है कि अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि आई आपके पास क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगर आई यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में गिवन है कि आई आपके पास डिक्रीज कर रहा है, तो आपको पता है इंक्रीमेंट का डायरेक्शन तो आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है? तो डिक्रीमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? आपके पास ये होगा। ये जस्ट चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी है, बिकॉज करंट फ्लो का डायरेक्शन चाहे उसका अमाउंट कम हो चाहे उसका अमाउंट ज्यादा हो, करंट फ्लो का डायरेक्शन तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगा। बट ये किसका डायरेक्शन है? आपके पास इंक्रीमेंट का डायरेक्शन है। क्लियर? और आपको पता है आई आपके पास क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। आई क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कहां पे जाएगा? इंक्रीमेंट की डायरेक्शन में जाएगा, और इंक्रीमेंट का डायरेक्शन आपके पास क्या है? ये है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आपके पास क्या होगा? वही होगा कि जिसमें क्या होगा? करंट फ्लो करता है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं? सेल्फ इंडक्शन को डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, हमने यहाँ पे जो डिस्कशन करनी है वो डिस्कशन है हमारी सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। मतलब इसी से रिलेटेड हमारे पास कॉफिशिएंट है, हम उसे बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर हम उसे बोल देते हैं
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। मींस आपके पास क्या है कि इंडक्शन एक फिनोमिना है, ये चीज याद रखना, और इंडक्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड एक कोफिशिएंट है, एक कांस्टेंट है। क्लियर? क्योंकि कई बार ना हम पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछे जाते हैं इंडक्टेंस, लिख के आते हैं इंडक्शन, या पूछे जाते हैं इंडक्शन और लिखते हैं हम इंडक्टेंस। जैसा आपको नेम से इंडिकेट हो रहा होगा, इंडक्शन, इंडक्शन इज अ समथिंग प्रोसेस, और इंडक्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड एक कांस्टेंट है। अब मैंने वो कांस्टेंट डिस्कस करना है। क्लियर? तो आपके पास इसमें क्या है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसका मतलब क्या है, द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्लियर? कि मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसके हिसाब से उतना ही फ्लक्स उसके साथ क्या करता है, लिंक करता है। बिकॉज वी नो ना कि आई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बी होगा, और जितना ज्यादा बी होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स होगा। क्लियर? जब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करता हूं, देन मेरे पास कांस्टेंट आता है L, और ये जो L मेरे पास है इसे मैं क्या बोलता हूं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। क्लियर? अब मैंने क्या करना है, इस कोफिशिएंट को डिफाइन करना है L को कि क्या होगा ये। क्लियर? तो आपके पास क्या आ जाएगा यहां से, L इक्वल टू 5/I। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे I का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे L इक्वल टू 5 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या है, जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी एक कॉइल की, मींस द सेल्फ इंडक्टेंस लिंक्ड विद द कॉइल इज इक्वल टू फ्लक्स लिंक्ड विद इट, कि उसके साथ फ्लक्स कितनी लिंक कर रही है, व्हेन द यूनिट अमाउंट ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब L जो होगा वो 5 के इक्विवेलेंट होगा, कब, जब यूनिट अमाउंट का करंट उस कॉइल से फ्लो करेगा। क्लियर? अब देखिए हमें ये चीज पता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ EMI, आपके पास जो E होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, E इक्वल टू माइनस d∅/dt, और फाई का वैल्यू क्या है, Li, ये मैंने पुट करना है, E इक्वल टू माइनस d∆I/dt। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, L di/dt। तो ये रिलेशन आ गया। क्लियर? और ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो आपके पास है E इक्वल टू माइनस L di/dt। क्लियर? अब इससे भी मैं क्या कर सकता हूँ, L को डिफाइन कर सकता हूँ। यहां से L क्या आ जाएगा, माइनस E di/dt। क्लियर? इसको जस्ट मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया तो मेरे पास ये आ गया। अगर मैं इसका वैल्यू 1 पुट करता हूं तो आपके पास L किसके इक्विवेलेंट होगा, L इज इक्वल टू E। क्लियर? और मैंने यहां पे डेफिनेशन में यूज कर रहा हूं L इज न्यूमेरिकली इक्वल टू E, क्योंकि ना कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस साइन में। तो अगर आप न्यूमेरिकली बोलोगे ना तो इट मींस कि आप इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो। क्लियर? मींस जो सेल्फ इंडक्टेंस है किसी भी कॉइल की, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, वो न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट होगी EMF induced in the coil when the current changes at the rate of unity। मतलब जब करंट चेंज करता है तभी EMF इंड्यूस्ड होती है ना। तो आपको पता है जब करंट चेंज कर रहा है एट द रेट ऑफ द यूनिटी, देन आपके पास जो L होगा वो EMF इंड्यूस्ड के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर? अब बात आती है इसके SI यूनिट की। अब जो L है इसके हमारे पास SI यूनिट होते हैं हेनरी। हेनरी हमारे पास क्या है, इसके SI यूनिट है जिसे हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। क्लियर? और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कैपिटल H को डिफाइन करना है कि 1 हेनरी क्या होता है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो देखिए आपके पास क्या होगा, जो L है वो 1 हेनरी होगा जब 1 वोल्ट का EMF इंड्यूस्ड होगा व्हेन द करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ दिस। क्लियर? ये आपके पास आ जाएगा। मींस self inductance of a coil is said to be 1 Henry when 1 volt of the EMF induced in the coil when the current changes at the rate of 1 ampere per second। मतलब डेफिनेशन जस्ट मैंने इसी टाइप से लिखी है, जस्ट उसका वैल्यू SI में पुट कर दिया है कि आपके पास जो 1 हेनरी होगा वो 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगा जब करंट चेंज करेगा एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर? इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास हो गए इसके SI यूनिट। अब मैंने क्या करना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला बताना है कि L का डायमेंशनल फार्मूला होगा क्या। क्लियर? वो देखिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पे मेरे पास L जो है वो इक्वलेंट है माइनस ई डी आई बाई डी टी के। क्लियर। अब आपको पता है ई एक टाइप की वोल्टेज है, ठीक है, तो आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल। तो मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज में पुट कर सकता हूं, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड टाइमिंग डिवाइड बाय करंट। अब देखिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे वर्क का क्या होता है m1 L2 T-2, चार्ज का क्या होता है 80। जो बताया हमेशा चार्ज का 80 लेते हैं बिकॉज I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू क्या आएगा I इंटू टी, करंट का एम्पियर, टाइम का टी, तो हमेशा इसको 80 में एक्सप्रेस करना है, और टाइम का टी होगा और करंट का क्या होगा एम्पियर होगा। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m1 L2 T-2 A-2, ये मेरे पास क्या आ जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन कई बार कॉम्पिटिटिव में भी आया हुआ है, तो आपको अच्छे से याद रखना है m1 L2 T-2 A-2। और अगर आपको याद हो, ये तो चलो यहाँ पे आ गया, बट एक और इजी वे बताता हूँ। जैसे आपके पास फाई इक्वल टू एल आई है, तो एल किसके इक्वलेंट होता है फाई बाय आई के। फ्लक्स का अगर आपको ऑलरेडी पता है, फ्लक्स का क्या होता है हमारे पास m1 L2 T-2 A-1, और ये क्या है I का क्या होगा, करंट का A होगा, तो इसको अगर मैं ऊपर की साइड शिफ्ट कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, और ये बन जाएगा। तो मतलब वो सेम ही आया है, जस्ट हम इससे भी कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं याद है तो आप इससे भी कर सकते हो। तो इस टाइप से हमने क्या करना है, कंप्लीट सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, इन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। बट ऑलवेज रिमेंबर इंडक्शन इज अ प्रोसेस और इंडक्टेंस उसके साथ कांस्टेंट लिंक करता है। क्लियर। एनी डाउट। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड हमारे पास एक आर्टिकल है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलिनॉइड या एक कॉइल के साथ कितनी सेल्फ इंडक्टेंस L का वैल्यू लिंक करता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।